नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो मौद्रिक लेन देन में सौदा करता है। बैंक किसी भी समाज का अभिन्न अंग होता है। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कई बैंक मौजूद है। हालांकि पहले भारत में बड़े शहरों और कस्बों में ही कुछ शाखाओं के साथ बैंकों की संख्या सीमित ही थी, किंतु पिछले कुछ दशकों में कई नए बैंकों ने देश के हर कोने में अपना विस्तार किया है। सदियों से बैंकिंग प्रणाली चली आ रही है। यह प्रणाली भारत में और साथ ही दुनिया के अन्य भागों में भी प्रचलित है। उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं और कार्य समय के साथ बढ़ते चले गए हैं। 14वीं सदी में इटली के कुछ हिस्सों में बैंकिंग सेवा शुरू थी। यह प्राचीन युग के बाद से लोगों के बीच उधार देने और उधार लेने की अवधारणा की तर्ज पर शुरू की गई थी। प्राचीन समय में व्यापारियों ने किसानों को अनाज का कर्ज दिया था। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। समय बीतने के साथ धन जमा करने और धन उधार देने की प्रणाली विकसित होती चली गई। समय के साथ कुछ आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होता गया। भारत में बैंकिंग प्रणाली वैदिक सभ्यता के जमाने से है। उस युग में जरूरतमंदों को ऋण दिया जाता था। उस अवधि में ऋण को ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता था। पहले के समय में बड़े व्यापारी और जमींदार छोटे व्यापारियों और किसानों को ब्याज पर पैसे देते थे। यह संस्कृति अभी भी देश के कुछ गांवों में प्रचलित है। जो लोग राशि का भुगतान करने में असमर्थ होते थे, उनकी भूमि या अन्य मूल्यवान संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, जैसे आजकल बैंक कर लेते हैं। विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर देश में कई प्रकार के बैंक होते हैं। वे विभिन्न सेवाओं और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करते हैं। बैंक जनता से धन जमा करते हैं और व्यक्तियों के साथ साथ विभिन्न व्यावसायिक फर्मों को भी धन उपलब्ध कराते हैं। ये सभी कार्य बैंक के प्राथमिक कार्य होते हैं, किंतु मात्र ये कार्य ही नहीं होते हैं। इसके अलावा बैंक अपने ग्राहकों को अन्य कई सेवाएं और सुविधाएं प्रदान कराते हैं, जैसे कि लॉकर सुविधा, धन का हस्तांतरण, ड्राफ्ट इत्यादि। बैंक व्यक्तियों के साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये धन की आवाजाही का प्रबंध करते हुए अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। धन पर रखा धन सुरक्षित नहीं होता है। इसकी
चोरी होने का डर हमेशा बना ही रहता है। जब आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं तो बैंक की जिम्मेदारी इसकी रक्षा करना होती है। आपको इसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बैंक समय पर विभिन्न योजनाओं की पेशकश करते हैं ताकि लोगों में बचत की आदतों को प्रोत्साहित किया जा सके। बैंक में जमा किया गया धन केवल सुरक्षित ही नहीं रहता है, बल्कि यह विभिन्न योजनाओं के चलते धीरे-धीरे बढ़ता भी जाता है। इसके साथ ही आपके पास यह भी विकल्प रहता है कि आप जब चाहे इन पैसों को निकाल सकते हैं। व्यापारियों को ऋण प्रदान करके बैंक देश में व्यापार को बढ़ावा देते हैं। ये विभिन्न देशों के बीच व्यापार की प्रक्रिया को आसान बना देते हैं। वे इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरल तरीके से लेन-देन का विकल्प प्रदान करते हैं। स्टॉप।